मैथ्स के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है सम एग्जांपल्स ऑन टेंजेंट ऑफ सर्किल। तो सम एग्जांपल्स ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल के टॉपिक पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेनली ये टॉपिक ख़त्म हो चुका था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने में आए कि नहीं, बच्चों के साथ इसको शेयर किया जाए, इसका एक अच्छा इंप्रेशन है और बच्चों को भी अपनी डिफ़िकल्टी समझने में इटसेल्फ एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, इस क्वेश्चन को भी शेयर करते हैं बच्चों के साथ। तो टुडेज टॉपिक इज टॉपिक सम एग्जांपल्स ऑन टेंजेंट ऑफ सर्किल। इसमें एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी जो यहाँ सामने फिगर है ना, तो यहाँ ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर कह रहा है विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। बी सी इज इक्वल टू 3 cm, इसकी डिस्टेंस जो बी सी लाइन सेगमेंट है इसकी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। सेम कंडीशंस में कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 4 cm, और ए बी की वैल्यू जो ए बी लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें दिया हुआ है। अब इसके बाद फिर क्या कहना चाह रहे हैं, ये सर्किल विद सेंटर ओ, इसमें एक सर्किल इंस्क्राइब की गई है जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस r सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस नहीं दिया है तो रेडियस को हम r सेंटीमीटर मान लेते हैं। जैसे वो ओ से डी, ओ से एफ या ओ से ई, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, रेडियस है, उस रेडियस को r सेंटीमीटर मान लेते हैं। हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी में इंस्क्राइब किया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्किल्स, तो इन सर्किल्स का रेडियस क्या होगा इसको पता करना है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कंपटीशन बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सलूशन करने के लिए फर्स्ट टाइम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, लेट डी ई एंड एफ आर द पॉइंट्स वेयर द इन सर्किल टचेज द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। कहने का मतलब इसमें डी ई और एफ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी के द्वारा सेंटर से ये डिस्टेंस कवर अप की जा रही है। मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के माध्यम से सर्किल का रेडियस बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वाइन ओ ए, अब हम क्या करते हैं, ओ से ए डिस्टेंस जो एंगल बाइसेक्टर्स है उसको भी सेंटर से जोड़ देते हैं। तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इनको ज्वाइन कर देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम ट्रायंगल ए बी सी पर डिस्कशन करते हैं बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें दिया गया है। ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, बी सी की 3 सेंटीमीटर है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 25 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 cm स्क्वायर ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 मीन्स प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर करने का मतलब ये ए सी की लेंथ आ गई, तो ए सी लाइन सेगमेंट की भी लेंथ आ गई। ट्रायंगल हमारा एनालाइज हो गया। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम तो हमारा है फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्किल। तो इन सर्किल का रेडियस कैसे फाइंड आउट हो, इसको पता करने के लिए हमने क्या किया कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब उसके द्वारा जो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया था कि ओ से डी को ज्वाइन कर दें, ओ से ई और ओ से एफ, तो इनको ज्वाइन करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एक ट्रायंगल इसमें जो बन रहा है ओ ए बी के माध्यम से। तो ओ ए बी पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ ए बी यही आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये ओ ए बी यही वाला ट्रायंगल इसका दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, अब इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब बेस इंटू हाइट लेने के लिए ट्रायंगल यही जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन आपको दिख रहा है, इन डार्क लाइन में बेस और हाइट के रूप में कौन काम कर रहे हैं, ओडी, ओडी इनका बेस का काम कर रहा है, और इंटू हाइट ओबी का काम कर रहा है। तो ओबी और ओडी, ओबी और ओडी के माध्यम से ये देख रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल ओ ए बी हमने लिया है। तो ओ ए बी में अगर एक्चुअली देखा जाए तो ओडी हमारा है परपेंडिकुलर, यही हाइट का काम कर रहा है। तो ओडी इंटू ओबी, ओबी की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, ओडी की भी डिस्टेंस नहीं मालूम है,
तो अब हम क्या करते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओडी की वैल्यू क्या है, इसको रेडियस आर हमने मान रखा है, तो आर रेडियस मानने के कारण इसकी वैल्यू हम यहाँ क्या रख देंगे, आर रख देंगे। और इसके बाद फिर ओबी की डिस्टेंस, तो ओबी की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ से बी की डिस्टेंस क्या हो सकती है, ओ से बी की डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या वर्कआउट किया कि मीन्स एक्चुअली इसकी एरिया लेने के लिए हमें क्या करना होगा, अब टेंजेंट रूल को फॉलो करेंगे। टेंजेंट रूल को फॉलो करने का मतलब कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये टेंजेंट्स का मतलब आउटर पॉइंट हो जाएगा, और आउटर पॉइंट से क्या करेंगे, एक ए से एफ को ले लेते हैं और ए से डी ले लेते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू ए एफ की कंडीशंस हो जाएगी। और ये जो सामान्य तौर पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आपस में बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ए सी और ए बी ये इनके म्यूचुअल रिलेशंस में हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ डी और ओ एफ दोनों से हैं। तो ऐसी कंडीशंस में 1/2 इंटू आर इंटू 4cm, 4cm हमारा क्या डिस्टेंस हो गया, ओ बी की डिस्टेंस होगी। तो ओ बी की डिस्टेंस जो हमारी होगी वो 4cm लेने पर इनको सिंप्लीफाई कर दिए तो 2rcm² आ गया, पहली ट्रायंगल ओ ए बी की एरिया। इसी तरह से फिर दूसरा हम क्या करेंगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। अब दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ओ बी सी। जिस तरह से अभी हमने ओ ए बी को निकाला, ऐसे अब दूसरे को ये वाली लाइन डाउट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ बी सी आ जाएगा। ओ बी सी वाले ट्रायंगल में यहाँ पर भी हाइट का काम ओ ई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 1/2 इंटू ओ ई इंटू बी सी, और यहाँ बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर सामान्य तौर पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली 1/2 इंटू ओ ई इंटू बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू 3cm² कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 इंटू आर cm² होगा। एक चीज थोड़ा सा यहाँ गौर करने की जरूरत है, पहले वाले ट्रायंगल में हमने जो ट्रायंगल ओ ए बी की एरिया निकाला, तो ओ ए बी की एरिया जो निकाले हैं, तो एक्चुअली ये लाइन आपका क्या बन रही है, ये बेस का काम कर रही है, और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर वहां पर निकालने के लिए ये एक्चुअली वो भी ना हो करके इसको क्या करना जरूरी है, ए बी किया जाए, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ए बी कर देने से हमें क्या होगा, डायरेक्टली समझने में आसान हो जाएगा। तो यही चीज वहां पर किया गया, जैसे यहाँ ए बी ले लेंगे और यहाँ बी सी है, बी सी मीन्स पहले से दिया गया डिस्टेंस 3cm है, और ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि वो भी से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो ऐसी कंडीशंस में 1/2 इंटू ओ डी इंटू ए बी पहले ट्रायंगल में है, और दूसरे ट्रायंगल में 1/2 इंटू ओ ई इंटू बी सी, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर 3r/2 cm² हो जाएगा। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी की बात कर रहे हैं, तो ओ ए सी का मतलब ये वैल्यूज हो गई, और ये वैल्यूज यहाँ पर ओ ए सी ये वाली वैल्यूज आ रही है, और इन वैल्यूज को आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 1/2 ओ एफ इंटू ए सी, ए सी की डिस्टेंस हम पा जाएंगे, और ए सी हमारे पास ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट किए हैं पीजीटी के द्वारा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/2 इंटू आर इंटू 5cm², सिंप्लीफाई करने पर 5r/2 cm² हो जाएगा। अब 3 साइड से हम क्या कर लिए, एरिया निकाल लिए इनकी ट्रायंगल की, इनको 3 ट्रायंगल में बांट दिए। एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल ओ ए बी है जिसका बेस ए बी का काम कर रहा है और हाइट ओ डी है। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल हमने ओ बी सी लिया है जिसका बेस बी सी काम कर रहा है और हाइट का काम ओ ई कर रहा है। सेम कंडीशंस में दूसरा ट्रायंगल ओ ए सी को लेंगे जिसमें हमारा हाइट का काम कौन करेगा, ओ एफ करेगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया बाय फार्मूला कैलकुलेट कर लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और उससे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, तो नाउ वी टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मतलब ये पूरा ट्रायंगल की एरिया, और पूरी ट्रायंगल को जब हम 3 भागों में एनालाइज कर चुके हैं, तो उन तीनों भागों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ट्रायंगल ओ ए सी, और तीनों की एरिया को ऐड कर दीजिए। तो पहला कैलकुलेशन आपका क्या आया था 2r cm स्क्वायर, तो 2r हो गया पहले ट्रायंगल की जगह, दूसरा ट्रायंगल 3r/2, तीसरा 5r/2, और इनको आपस में सिंप्लीफाई कर दें तो 12r/2 हो जाता है, क्योंकि सबका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो केवल इसी का डिनोमिनेटर नहीं है 2r का, तो 2r/1 कर देंगे, तो 2 2 जा 4r हो गया, और ये 3r प्लस 5r, तो 5 3 8, 8 प्लस 4 12, तो 12r/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको 6r हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में इनको कैलकुलेशंस करने में 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी ये फॉर्मूला रखते हैं, ए बी इंटू बी सी मीन्स की परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो परपेंडिकुलर भी हमें मालूम है, बेस भी मालूम है। यहाँ से अगर इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये किसके इक्वल दिखा रहा है 12r²/2, जो इनका सिंप्लीफिकेशन आया ऐड करने पर। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 2 से डिवाइड कर दिए 6r cm² आ गए, जो एक्चुअली इसका कैलकुलेशंस है। और उस कैलकुलेशंस को किससे टाई अप कर देंगे, ये 6r/6r² से 6r cm², तो 6r cm² बराबर 6r cm²। तो ऐसी कंडीशंस में r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r² = 1 cm², और इस तरह से रेडियस हमारा फाइंड हो गया। कहने का मतलब इस फिगर को इस रूप में एनालाइज किया गया। पहली बात तो आपके पास हाइट और बेस दिया हुआ था, हाइट और बेस के माध्यम से हमने क्या किया पीजीटी का प्रयोग किया, जिसके कारण एसी की वैल्यू निकल गई, और एसी को निकलने के बाद थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन किए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने के लिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को DEF के माध्यम से मिला दिए, और इसके कारण इस पूरे ट्रायंगल को जो हमारा ABC था 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट हमारा हो गया ट्रायंगल OAB, दूसरा OBC, और तीसरा OAC, और तीनों ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दिए। और लास्ट में इस पूरे ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू AB इंटू BC कर दिए, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से आपस में मर्ज करने पर r² की वैल्यू 1 cm² आई, जिसके कारण ये वैल्यू क्या आ गई, r = 1 सेंटीमीटर आ गई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन कभी कभी लोगों को डाइवर्ट कर देता है कि आता हुआ क्वेश्चन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल 2 इन द फिगर, जैसा ये फिगर में दिया गया है, ये फिगर सेकंड वाला है। तो इन द फिगर ये सर्किल टचेज ऑल द 4 साइड्स, एक सर्किल क्या करता है इस क्वाड्रिलेटरल के चारों बिंदुओं को टच करता है। तो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसको इंस्क्राइब कर रहा है। कहने का मतलब कि सर्किल उसके अंदर बना हुआ है। whose 3 sides are AB = 6 cm, यहाँ से AB की वैल्यू 6 cm है, BC = 7 cm एंड CD = 4 cm है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो AD की लेंथ हमें पता करना है। अब AD की लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे, लेट AB, BC, CD एंड AD टच द सर्किल एट पॉइंट PQR। क्या करते हैं ये PQR पॉइंट पर इसको टच करते हैं, बात समझ रहे हैं, एंड यस रेस्पेक्टिवली। अगला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है, यस है। अब इस तरह से हम इसमें टेंजेंट का लाभ क्या लेंगे, तो यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं कि लेट AB, BC, CD एंड AD टचेज द सर्किल एट पॉइंट PQR एंड S रेस्पेक्टिवली, कि PQR और S पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देन AS = AP, अब यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AS = AP, यहाँ से AS की वैल्यू, AS आपका ये हाइट हो गया और AP इसका क्या हो गया, ये बेस हो गया। अगर सपोज कीजिए कि आप चाहो तो डार्क लाइन में इस तरह से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है एक्चुअली साइड का बाइसेक्टर है, या हम ये कह सकते हैं कि बाइसेक्ट द साइड, हाफ कर दे रहे हैं साइड को। तो AS = AP, BQ = BP, इसी सेम कंडीशंस में CQ = CR। तो CQ = CR का मतलब CQ ये वाली डिस्टेंस और CR ये सभी एक इक्वल साइड्स हैं जिसका हाफ पॉइंट्स बता रहा है। एंड DS = DR,
तो इस तरह से सबको आपस में डिवाइड कर दिया। दस बी एडिंग दीज, अब इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर दीजिए भाई, यहां से वी गेट ए एस प्लस डी एस। ए एस प्लस डी एस का मतलब ए एस और प्लस डी एस, ये दोनों साइड ए डी को प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे बी क्यू प्लस सी क्यू, अब यहां से क्या किए, बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी ए डी साइड इसके साथ जुड़ रही है बी सी के साथ। अब ये किसके बराबर है, ए पी प्लस डी आर, मीन्स कि ए पी प्लस डी आर ए पी साइड हो गया और प्लस पी आर साइड। तो पी आर साइड कहने का मतलब ए पी प्लस डी आर, तो ए पी प्लस डी आर का मतलब क्या हो गया, डी आर साइड इधर और ये ए पी साइड हो गई। इसी तरह से बी पी प्लस सी आर, तो बी पी प्लस सी आर का मतलब ये साइड और प्लस सी आर ये साइड, इनको आपस में ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, पहली स्थिति में ए डी प्लस बी सी और ये बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी। ये आपस में वैल्यू इक्वल हो जाएगी क्योंकि साइड का बाइसेक्टर था। तो बाइसेक्टर ऑफ साइड होने पर ऐसी कंडीशंस में अब हमें चाहिए क्या, AD की वैल्यू चाहिए। तो AD की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो AD इज इक्वल टू AB प्लस CD, मतलब कि यहाँ से AD इज इक्वल टू ट्रांसफर कर लीजिए, तो AD इज इक्वल टू AB प्लस CD माइनस BC। अब यहाँ से AB प्लस CD वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 प्लस 4 और माइनस 7, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गए। 3 सेंटीमीटर आने से आप अपने टारगेट पॉइंट को पा गए। तो कहने का मतलब कि फिगर्स इस तरह से जो टेंजेंट वाले फिगर्स होते हैं, इनमें प्रमुख रूप से हमें इनको केयर करना है। और ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपका पॉइंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट आपस में बराबर हो गए, और ये लाइन सेगमेंट आप देख ही रहे हो, लाइन सेगमेंट का हाफ पॉइंट है। तो हम टेंजेंट का अप्रोच लेकर के इनको आपस में बराबर किए हैं। इसी तरह से इनको आपस में यहाँ से टच कर सकते हैं। ऐसी विशेष तौर पर डिजाइनें भी बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या बनता है, सर्किल में स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर की आप जानते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वही सेम कंडीशंस यहाँ पर आई। तो ऐसे एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम्स भी बनाए जाते हैं। नाउ आई विल टेक थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल उसी बेस का है। थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है इन द फिगर, जैसा ये तीसरा फिगर दिया गया है, यहाँ से कह रहा है वो इज द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मतलब कि एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक सर्किल जा रही है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियाई 4 cm एंड 5 cm। इनकी रेडियाई क्या है, पहली सर्किल की 4 cm है, मतलब कि जो OM की डिस्टेंस यहाँ दिख रही है वो 4 cm है, और दूसरी यहाँ रेडियस OP की डिस्टेंस कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर कह रहा है PQ इज द कार्ड ऑफ आउटर सर्किल, और PQ क्या है, आउटर सर्किल का कार्ड है। कार्ड की वैल्यू आपको मालूम ही है कि कार्ड विल बी टचेस द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो यहाँ P देख रहे हैं आउटर सर्किट पर है, यहाँ Q है, 2 पॉइंट को सर्कमफ्रेंस पर टच कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में PQ इज कॉल्ड कार्ड। तो PQ हमारा कार्ड हो गया, और कार्ड हो जाने पर फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि PQ इज द कार्ड ऑफ आउटर सर्किल which touches the inner circle। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो इनर सर्किल को भी टच कर रहा है, मतलब कि इसमें टेंजेंट का भी लाभ लेना चाह रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड PQ। अब कार्ड PQ की लेंथ हमें चाहिए। तो कार्ड PQ की लेंथ लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक M पॉइंट को यहाँ एक नया कंस्ट्रक्शन कर लिए, और नया कंस्ट्रक्शन कर लेने से फायदा भी है कि इसकी लेंथ हमें 3 cm मिल गई। यही तो 4 cm है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, 4 cm दिया गया। तो 4 cm इसकी रेडियस मालूम हो गई ये कंस्ट्रक्शन कर लेने से। दूसरा फायदा क्या हुआ कि आउटर सर्किल को यहाँ से टच करा दे रहे हैं, तो ये इसका रेडियस हमें मिल जा रहा है। कहने का मीन्स हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहे हैं। और जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहे हैं तो अब करना क्या है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सबसे आसान काम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस PM की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस OM स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू यही सिंप्लीफाई किया गया है कि OP इज इक्वल टू 5 cm, OM एंड OM इज इक्वल टू 4 cm। दे आर द रेडियाई ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ये क्या है,
कंसेंट्रिक सर्किल्स के रेडियाई हैं। ऐसी कंडीशंस में पीएम स्क्वायर की वैल्यू पीजीटी के द्वारा सिंप्लीफाई कर लिए, जो 9cm स्क्वायर आ रही है। किसकी वैल्यू? पीएम स्क्वायर की। तो पीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस 3cm हो गया। देन पीक्यू इज इक्वल टू 2pm। 2pm का मतलब 2 इंटू 3cm, दैट इज इक्वल टू 6cm। इस कार्ड पीक्यू की लेंथ क्या आ गई? 6cm आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर कार्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जो इनर सर्किल दिया गया है उसका कंस्ट्रक्शन, यही लाइन महत्वपूर्ण है। कार्ड PQ टचेज इनर सर्किल at M so that PM is equal to QM and PQ is equal to 2PM। ये तो बेसिक ज्योमेट्री की गई। लेकिन मेन यहाँ पर फायदा क्या हुआ, जो क्वेश्चन ने आपको हिंट किया था कि OM एक डिस्टेंस ले लिए, जो आपको इनर सर्किल का रेडियस मिल गया। और ये M पॉइंट कंस्ट्रक्शन किए बिना आप कार्ड का लेंथ नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। दूसरा, O से P पॉइंट या O से Q किसी को टच करते तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। राइट एंगल ट्रायंगल को एनालिसिस करने के लिए जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम में जाना है। तो इस तरह से देखा जाए तो टेंजेंट ऑफ ए सर्किल काफ़ी कुछ आपका हाइट एंड डिस्टेंस से मिलता हुआ क्वेश्चन है। बस ज़रूरत क्या है कि इनके जो रूल्स हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस, टेंजेंट ऑफ सर्किल्स या सर्कल्स के जो भी और भी क्वेश्चंस हैं उन सब में हमारी मदद मिलती है। तो यहीं पर हम सर्किल चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगला हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए 1 और 2 वीडियो हो सकता है, जिसमें जो बोर्ड से संबंधित विशेष क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन पर हम कंस्ट्रक्शन करके भी दिखाएंगे। और इस बाद कंटिन्यू जैसा कोर्स रहेगा उस कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फिर ज़रूरत पड़ेगी केमिस्ट्री को भी रिवाइज किया जाएगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में प्रॉपर एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस लाने के लिए हर सब्जेक्ट को जहाँ पर देखेंगे बैक हो रहा है उस पर हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे, आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चंस इस तरह से मिलते हैं तो जिस तरह से हम सोचते हैं कि हम आपको शेयर करें, ऐसे अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बिना झिझक तत्काल आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि लाइक और शेयर का आपका करना एक लाजमी हक बन जाता है। तो आप लाइक भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप मुझसे भी शेयर कीजिए, जिस तरह से हम अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।